अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम केस डिस्कस करेंगे आज वो स्केलिंग के रिलेटेड है। एक और वीडियो में हमने स्केलिंग के कुछ 1-2 पेशेंट्स हमने आपको दिखाए हैं तो उनके रिजल्ट्स, लेकिन उसमें हमने स्केलिंग की एटियोलॉजी या उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये करवाने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। तो उसकी वजह ये थी कि ये 1-2 केस हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इस तरह के कुछ पेशेंट्स हैं जिनका स्केलिंग बर वक्त ना करवाने की वजह से दांत काफ़ी उनके ख़राब हो गए हैं। तो उसकी स्केलिंग जो है बाज़ औक़ात पेशेंट इसको कहते हैं मांसखोरा दांतों के ऊपर लगा हुआ है। तो उसकी वजह ये होती है कि 8 घंटे के बाद दांतों के ऊपर एक सॉफ्ट सी लेयर जिसको पेडिकल कहते हैं, वो उसको साफ ना किया जाए, वो आहिस्ता-आहिस्ता हार्ड हो जाना शुरू हो जाती है। जब उसके ऊपर कैल्शियम्स और दूसरे मिनरल्स उसके ऊपर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वो फिर कन्वर्ट हो जाती है, कैलकुलस बन जाता है, उसको हम कैलकुलस कह देते हैं। जो कैलकुलस होता है वो दांतों के ऊपर एक हार्ड सी लेयर बना देता है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स आते हैं वो नीचे वाले दांतों की अंदर वाली साइड पे होते हैं, लोअर एंटीरियर टीथ के जो लिंगुअल साइड है। ये दांत है दांतों की, ये बाहर वाली साइड है, नीचे वाले दांत हैं, ये ऊपर वाले दांत हैं। ठीक है, इसके जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर गम्स के साथ, इस जगह पर सारे गम्स के साथ जो है दांतों के नीचे यहाँ पर सारे डिपॉजिट्स आगे हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जब नुकसान इसका ये होता है कि जब आहिस्ता-आहिस्ता ये हार्ड होके एक ऊपर लेयर बना लेते हैं जो कि दांतों को पूरी कवर कर लेती है। वो लेयर जो होती है उसके लेयर के अंदर दांतों के साथ-साथ जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्योंकि जो ब्रश दांतों के ऊपर से उस लेयर के ऊपर हो जाता है, लेकिन अंदर ब्रश नहीं होता क्योंकि वो लेयर हार्ड हुई होती है। तो अंदर जितने बैक्टीरिया पड़े हैं वो दांतों के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता दांतों को, हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं। उस जगह पर बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो ज़्यादा हो जाता है, उसके ऊपर जब कैलकुलस ज़्यादा इकट्ठा शुरू हो जाता है उसके ऊपर, तो बोन लॉस, जो हड्डी गलना शुरू वहाँ से हो जाती है। बोन लॉस की वजह से वहाँ पर जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो भी दांतों की सपोर्ट को छोड़ देते हैं, वो नीचे को जाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि दांतों का आहिस्ता-आहिस्ता जहाँ पर उसकी अटैचमेंट होती है उससे वो नीचे को जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक तो मसाइल जो पेशेंट को आते हैं, एक तो पेशेंट कहते हैं कि मेरे मुँह से स्मेल बहुत आती है, क्योंकि उनके अंदर, मुँह के अंदर बैक्टीरिया पड़ जाता है। जब भी सांस लेते हैं, सांस बाहर आता है पेशेंट का, तो उसके अंदर पेशेंट को साथ स्मेल आती है, हैलिटोसिस कहते हैं इसको। तो इसके अलावा पेशेंट के बाज़ औक़ात जब हार्ड सी लेयर होती है वो गम्स के ऊपर आकर उसको इम्पिंज करती रहती है, उसको दबाती रहती है, तो वहाँ से जो गम्स हैं वो फूल जाते हैं, मसूड़े जो होते हैं वहाँ पर फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग आती है बहुत ज़्यादा। पेशेंट कहते हैं जब हम ब्रश करते हैं डॉक्टर साहब, हमारे मुँह से खून आता है, और वैसे भी रात को सोते हैं तो सुबह के वक्त बाज़ औक़ात के डॉक्टर साहब हमारे मुँह में खून सुबह के वक्त इकट्ठा हुआ होता है। तो ये सारा कुछ इस कैलकुलस की वजह से होता है। अब आप खुद ही इस सारी सिनेरियो को अपने ज़हन में लेकर आएँ कि अगर इस सारी चीज़ को मुँह से साफ़ ना किया जाए तो आया कि ये मुँह में पड़ी रहे, ये कैलकुलस सारा मुँह में रहे, तो क्या ये इंसान की हेल्थ के लिए ये सही है या गलत है? तो अगर हम इसको बर वक्त साफ़ ना करें तो ये नीचे से बोन लॉस ज़्यादा से ज़्यादा करती जाएगी, जिसकी वजह से दांत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वो सारा कैलकुलस इकट्ठा हुआ होता है दांत के ऊपर, वो सारा दांत हड्डी को खा के उसकी जड़ें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अभी हम इन पिक्चर भी दिखाएंगे एक केस के अंदर कि अगर पेशेंट ने स्केलिंग नहीं करवाई थी, उनके दांतों की क्या सूरत हाल हो गई थी इसकी वजह से। तो इसमें ये होता है कि देखिए, अब जब माइल्ड टू मॉडरेट किस्म का बोन लॉस हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से पेशेंट की हड्डी है जो थोड़ी कम हो जाती है, दांतों की जो सपोर्ट, नेचुरल जो हड्डी की सपोर्ट थी, जो बोन की सपोर्ट थी, वो ख़त्म होके जो ऊपर सारी मैल जमी हुई है, कैलकुलस की लेयर, उसकी सपोर्ट बन जाती है। इमेजिन करें कि ये एक दांत है, ठीक है, ये हड्डी के अंदर इस तरह करके दांत पड़ा हुआ है, हड्डी की अटैचमेंट यहाँ पर है दांत के ऊपर, इतना मुंह के अंदर दांत नजर आ रहा है, ये सारी रूट जो है हड्डी के अंदर है, बोन के अंदर है, इसके ऊपर यहाँ पर गम्स इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर गम्स में इस तरह अटैचमेंट होती है मसूड़ों की। अब इस जगह पर सारा आके जब वो मैल जम जाती है, कैलकुलस डिपॉजिट्स आ जाते हैं, वो इस तरह इसको कवर कर लेता है, जो कि दांत को आइडियल एनवायरनमेंट अंदर बैक्टीरिया को मिल जाता है हड्डी को खाने का। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, नीचे से ये बोन रिजॉर्ब हो जाती है, हड्डी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाई जाती है। ये देखें, अब दांत पहले इतना मुंह के अंदर नजर आ रहा था, ये आते 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 हड्डी इतनी रह गई है, अब इतना ज्यादा मुंह के अंदर दांत नजर आ रहा है। पहली जो इतनी ज्यादा हड्डी की सपोर्ट थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी रह गई जिससे दांत के अंदर मोबिलिटी भी आ जाती है। अब इस मोबिलिटी को काउंटर करने के लिए जो ऊपर मैल जम जाती है, वो सारी उस मैल को इकट्ठी दांतों की वो सपोर्ट देती है। तो जब हम इस सारी मैल को उतारते हैं, पेशेंट कहता है कि हम, डॉक्टर साहब, हमारे दांत पहले तो बिल्कुल ठीक थे, जब आपने स्केलिंग की है उसके बाद हमारे दांत हिलने लगे हैं। अब जो एबनॉर्मल सपोर्ट सारी मैल की इकट्ठी हुई थी, जब वो उतारते हैं तो नीचे से तो हड्डी से बोन रूट इतनी रह गई है, जिसकी वजह से वो सारी दांत की मोबिलिटी आ जाती है। मोबिलिटी जो दांत के आती है, वो इसकी वजह ये है कि जब हम स्केलिंग करते हैं, ऊपर सारी मैल उतारते हैं, नीचे दांत अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। पेशेंट को बाज़ का सेंसिटिविटी भी होती है, क्योंकि रूट के ऊपर जो इतनी जगह कवर की गई थी वो सारी नंगी हो गई है, और दांत इतना यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया है, रूट उसकी नज़र आ रही है, रूट वैसी मुंह के अंदर पड़ी है,
सेंसिटिविटी हो रही है। तो आए हैं हम इसको केस दिखाते हैं आपको। आप ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी येलो सा ब्लैक एंड येलो जितना भी सारा आया है, ये सारा पेशेंट का कैलकुलस इकट्ठा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर सारे वो आकर उसको इम्पिंज कर रहा है, सारा उसको आके लग रहा है मसूड़ों के अंदर आके कैलकुलस लगा हुआ पेशेंट का। ये काफ़ी इतनी सेवेरिटी वाला कैलकुलस नहीं है। इसके अगले केस में मैं सेवेरिटी वाला भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत आगे स्टेज पे चला गया होता है। इस स्टेज में भी दांत की काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हो चुका होता है पेशेंट का। अब अगली तस्वीर में आप देखें तो हमने ये तस्वीर जो ली है, ये आधी दांत की स्केलिंग हुई है, आधे दांतों की स्केलिंग नहीं हुई। तो आप ये रिजल्ट देख सकते हैं कि स्केलिंग करके और स्केलिंग के बगैर देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, दोनों दांतों में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो अगली तस्वीरों में आप देखें, जो हमने ये व्यू ऊपर से लिया है, लिंगुअल व्यू ऊपर वाली साइड से, ये सारे दांतों की स्केलिंग नहीं हुई। तो सारे दांत कैसे इकट्ठे एक लेयर से जमी हुई है दांतों की। उसके बाद दूसरे व्यू में आप देखें, हाफ स्केलिंग हुई है, हाफ स्केलिंग नहीं हुई। पेशेंट के सारा कैलकुलस उतारने की वजह से दांत काफ़ी हालत पे ही पेशेंट की बेहतर हो गई है। इससे ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाती है, जो पेशेंट के मुंह में ब्लीडिंग आ रही होती है, जो स्मेल आ रही होती है वो भी कंट्रोल होती है, और वैसे भी दांतों की हालत भी अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाती है। दूसरा जो केस है वो आपको दिखाना इसलिए है कि वो अगर पेशेंट ने बर वक्त स्केलिंग नहीं करवाई थी तो उसकी वजह से क्या हो गया। आप ये केस में देखें, पेशेंट के सारे मुंह के अंदर दांत बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। पीछे सामने जो है वो आर्टिफिशियल दांत लगे हैं पेशेंट के। पीछे वाली साइड, जो ये वाली गाल वाली साइड पे आप दांत देखिए, सारा येलो दांत कवर किया हुआ है पूरा का पूरा ही। तो वो इतना दांत कवर हो गया कि दांत पता ही नहीं लग रहा कहाँ पर मौजूद है। इसकी वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिजॉर्प्शन करता है, हड्डी खत्म करता है। तो इस पेशेंट की स्केलिंग की गई, दांत वैसे ही मुंह के अंदर हाथ में आ गया, यानी कि दांत निकाल, इस तरह करके स्केलिंग की वजह से दांत निकालना ही वैसे ही पड़ा, क्योंकि वो दांत बचा ही नहीं था। ये तस्वीर में आप देखें, एक और व्यू में आप थोड़ा सा ये ऊपर करके व्यू लिया गया है, तो इसमें देखेंगे सारा साइड के ऊपर बिल्कुल कैलकुलस इकट्ठा हुआ पड़ा है, हार्ड हो गया सारा। तो आप अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट के जो हमने दांत, ये दांत के डिफरेंट व्यूज आपको ये दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये देखें, सारा दांत पता ही नहीं लग रहा कहाँ पर मौजूद है, सारा उसकी मैल ने, उसको चारों तरफ से मैल ने घेर के रखा हुआ है। तो इन पेशेंट के अंदर ये पेशेंट बाज़ का खुद भी इजी होते हैं, आते भी नहीं। इन पेशेंट की हमने स्केलिंग की थी, 2 स्केलिंग पहले विजिट में होने के बाद इनको दोबारा दूसरे विजिट में फिर बुलाया गया था कि आपने 1 हफ्ते के बाद आना है, क्योंकि गम्स की जो स्वेलिंग है वो 1 हफ्ते के अंदर वो रिड्यूस हो गई। तो दोबारा आपका सेकंड विजिट एक और किया जाएगा, एक और विजिट आपका किया जाएगा, जिसकी वजह से सारे दांत आपके अंदर से गम से साफ होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा स्केलिंग होती है, इसका मतलब इतना ज़्यादा बैक्टीरियल कंटेंट पड़ा हुआ है दांत के अंदर। तो एक ही वक्त में वो सारा जब ब्लड सप्लाई में ना चला जाए तो उसको हम साफ तो करते हैं, साथ माउथ वॉश दे देते हैं। उसके साथ सेकंड विजिट फिर पेशेंट को एडवाइस किया था, लेकिन ये पेशेंट ने फिर इन्होंने अपनी गलती की है, दोबारा आए नहीं है पेशेंट। इसके बाद इनकी आफ्टर स्केलिंग के रिजल्ट्स, क्योंकि उस वक्त ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो वो पिक्चर्स नहीं ली आफ्टर स्केलिंग वाली। तो ये दांत मैंने अलबत्ता आपको ये दिखा दिया कि ये पेशेंट की दांत की क्या सूरत हाल है स्केलिंग ना करवाने की वजह से। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी मसला हो दांतों के रिलेटेड, मुँह से स्मेल आती हो, मुँह से खून आता हो, या वैसे आपको देखने में दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, येलो से दांत हो रहे हैं, वैसे भी हमारी बहुत ज़्यादा हमारी डाइट इस तरह की है कि हमें डाइट में हल्दी, लाल मिर्च, इस तरह की चीज़ें, चाय हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसमें थियोफिलिन होती है। ये सारी चीज़ें इस तरह की दांतों की नेचुरल स्टेनिंग कर देती है। दांत वैसे पेशेंट की येलोनेस आ जाती है दांतों के ऊपर, तो स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। जो स्केलिंग होती है ये अल्ट्रासोनिक स्केलर से की जाती है, ये दांतों की लेयर को नुकसान नहीं देता। तो ऊपर से ये सिर्फ जितना भी गंसा लगा होता है उसको सारा उतारने, बहुत इसको ज़ोर से या हाई स्पीड से करें तो ये दांत की लेयर को नुकसान देता है, लेकिन इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसको अच्छी एक्सपर्टीज़ के साथ किया जाए तो ये दांतों को नुकसान नहीं देता। ऊपर से दांतों की जो लेयर बच जाती है, लेकिन जो ऊपर गंसा जमा होता है वो सारा उतार दिया जाता है, दांतों को इस चीज़ से नुकसान नहीं होता। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी मसला है तो ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएँ, ना कि आप इंतज़ार करते रहें आपकी ये वाली हालत हो जाए दांतों की, अपने से जल्द स्केलिंग करवा ली जाए। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो यूरोप, अमेरिका वगैरह के बाहर के ममालिक में बाई या एनुअली यहाँ पर डेंटल चेकअप होता है। उसके लिए देखते अगर पेशेंट की स्केलिंग होने वाली तो स्केलिंग कर देते हैं बाई एनुअली। तो साल में एक बार अगर स्केलिंग करवा ली जाए नॉर्मल है, इतना ज़्यादा अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए।